आने वाले एपिसोड में एक भूल की कहानी एक नया और सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। मनाहिल गहरी घबराहट में अपने बाबा को फोन करके बताती है कि फैजान पाकिस्तान लौट रहा है और उसके आने से उसकी शादीशुदा जिंदगी फिर से खतरे में पड़ सकती है। वह अपने बाबा से विनती करती है कि किसी भी तरह फैजान को दूर रखा जाए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी सारी बातें आशिर पीछे से सुन चुका है। मनाहिल के फोन कटते ही आशिर हिलते हुए उससे पूछता है कि आखिर फैजान कौन है और उसके आने से उसे इतना डर क्यों लग रहा है। मनाहिल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब आशिर के सामने क्या सफाई दे। उधर बतूल साहिल को साफ कह देती है कि उसका घर छोड़कर आने का मतलब हार मान लेना नहीं था, बल्कि दुश्मनों को मौका देना था कि वे हमला करें, और फिर वह उन्हें बताएगी कि बतूल कौन है। साहिल उसकी हिम्मत पर मुस्कुराता है और कहता है कि उसने कभी उसे पीछे हटते नहीं देखा, लेकिन इस बार वह सच में हैरान हुआ है। बतूल जवाब देती है कि मनाहिल चाहे आई है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। दूसरी तरफ काशान आशिर को धमकाने की तैयारी कर लेता है और कहता है कि वह एक ठीक ठाक इंसान को दिल का दौरा दिलवा सकता है। तो सोचो बीमार इंसान के साथ क्या कर सकता है। मनाहिल की बातें सुनकर पहले ही परेशान आशिर अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है और सरवत बेगम उसे देखकर कहती है कि उन्होंने सोचा था मनाहिल से शादी उसकी जिंदगी में सुकून लाएगी, लेकिन उलझने तो और बढ़ती जा रही हैं। आशिर अपनी माँ को बताता है कि शायद मनाहिल उससे कोई बड़ी बात छुपा रही है, जिसका सच सामने आने पर ही वह फैसला कर पाएगा। उधर मनाहिल अपने बाबा को बताती है कि आशिर उसे शक कर चुका है और अगर उसने और पूछताछ की तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। उसका बाबा उसे हिम्मत देता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि मनाहिल किसी और ही बात से टूटी हुई है। रोते हुए मनाहिल बताती है कि काशान नाम का आदमी जिसने बतूल और आशिर को अलग करा के उसकी और आशिर की शादी करवाई, अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो दावा करता है कि आशिर की माँ का हार्ट अटैक भी उसी की वजह से था और अब वह पैसों के बदले में चुप्पी का सौदा कर रहा है। ये सुनकर मनाहिल का बाबा भी घबरा जाता है और कहता है कि यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए बेहतर है कि एक बार में उसका हिसाब चुकता कर दिया जाए। इधर आशिर बार बार काशान की कॉल्स इग्नोर करता है और सरवत बेगम उससे पूछती है कि क्या वह वही काशान है जिसने हादिया की जिंदगी बर्बाद की। आशिर जवाब नहीं दे पाता। हादिया की जिंदगी में भी कुछ सुकून लौट रहा है, क्योंकि उसकी माँ उसे पढ़ाई पर ध्यान देकर खुद को संभालने की सलाह देती है। आखिरकार आशिर मजबूरी में काशान से मिलता है और काशान उसे याद दिलाता है कि अगर उसका काम पूरा नहीं हुआ तो वह क्या कर सकता है। आशिर डरते हुए उसे भरोसा दिलाता है कि उसका काम जल्द पूरा हो जाएगा। ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बार फिर तेज मोड़ लेती दिखाई देगी। काशान की माँ के दिल में हादिया के लिए नरमी तो आ चुकी है, लेकिन उसी समय काशान के गुनाह अब उसके सामने खुलते जा रहे हैं। उसे यह सच पता चल चुका है कि जग्गू की मौत किसी और की नहीं बल्कि काशान की दी हुई थी। यह सदमा उसे अंदर तक हिला देता है और वह पहली बार बेटे से आंखें मिलाकर पूछती है, तुम मेरे भाई के कातिल हो? लेकिन काशान बिना शर्मिंदा हुए कहता है कि उसने सिर्फ बदला लिया। यह सुनकर काशान की माँ पूरी तरह टूट जाती है और हादिया को घर से निकालने का इरादा भी बदलने लगती है। वह साफ कह देती है कि हादिया तभी इस घर से जाएगी जब उसके अपने माँ बाप उसे माफ कर देंगे। दूसरी तरफ साहिल के घर में तूफान खड़ा हो जाता है जब काशान गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेता है। उसे यकीन है कि उसकी बीवी हादिया के अंदर विद्रोह की हिम्मत साहिल ने ही भरी है। साहिल उसकी बातों का सख्त जवाब देते हुए कहता है कि जो गलती तुम खुद करते हो उसका इल्जाम दूसरों पर मत डालो, लेकिन काशान बदगुमान बना रहता है और धमकी देता है कि वह जल्द ही हादिया से सच्चाई उगलवा लेगा। उधर हाशिर की जिंदगी एक अलग मोड़ पर खड़ी है। अस्पताल से लौटते वक्त वह संयोग से मनाहिल की गाड़ी को अपने आगे जाते देख लेता है। शक उसे अंदर ही अंदर खा जाता है और वह मनाहिल का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंचता है। अंदर छुपकर देखने पर हाशिर की दुनिया जैसे थम जाती है। मनाहिल सामने मेज पर फैजान के साथ बैठी होती है। हाशिर बिना शोर किए वापस लौट आता है, लेकिन उसका दिल बांट चुका होता है। घर पहुंचकर जब वह मनाहिल से सवाल करता है तो मनाहिल झूठ बोलते हुए कहती है कि वह अपने बाबा से मिलने गई थी। यही झूठ हाशिर के लिए आखिर इशारा बन जाता है कि मनाहिल कुछ छुपा रही है। अस्पताल पहुंचकर हाशिर एक और सच्चाई से सामना करता है। वह बाहर खड़ा बतूल और सरवत बेगम की बातचीत सुन लेता है। सरवत बेगम अपने दिल का दर्द जाहिर करती हैं। बतूल, मेरे बेटे ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम जैसी सच्ची लड़कियां नसीब वालों को मिलती हैं। बतूल जवाब देती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ आंटी की सेहत के लिए आई है, किसी उम्मीद के साथ नहीं। हाशिर यह सब सुनकर समझ जाता है कि बतूल सिर्फ एक अच्छी लड़की ही नहीं बल्कि उसने हमेशा उसकी माँ को अपना माना है, जबकि मनाहिल तो माँ का हाल तक पूछने को तैयार नहीं होती। इसी डर और जलन में मनाहिल बेचैन है कि कहीं हाशिर बतूल को वापस ना ले आए। बतूल को अस्पताल में देखकर ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह जानती है कि सरवत बेगम आज भी बतूल को दिल से चाहती हैं, इसलिए वह अब जल्दी से जल्दी हाशिर को बतूल से तलाक दिलवाना चाहती है। मगर हाशिर मनाहिल को साफ कह देता है कि अगर उसे बतूल से मोहब्बत होती तो वह उसे कभी घर से जाने नहीं